ना करें। कोई भी बैंक या फिर आरबीआई कभी भी केवाईसी अपडेट के लिए इस प्रकार का कोई लिंक नहीं भेजता। चौथा, कोई भी सरकारी एजेंसी मोबाइल फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या जुर्माने की मांग नहीं करती। अगर कोई किसी केस को सुलझाने का दावा करता है तो समझ जाइए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए ऐसे कॉल के झांसे में कभी ना आए। और पांचवा, जरा भी संदेह हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत बात करें। सरकार लगातार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए काम कर रही है। एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे रहा हूं और वो है 1930 1930। इस पर तुरंत कॉल करके आप मदद ले सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एक और पता आपको दे रहा हूं, आप cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारा ये शो देखने के बाद आप कहीं ज्यादा जागरूक हो जाएंगे और दोबारा अगर कोई भी कोशिश करेगा आपको ठगने की तो आप उसके झांसे में नहीं आएंगे। सारे एड्रेस हमने आपको बता दिए हैं और आपको यह भी बता दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी, कोई भी जज कभी भी आपको वीडियो कॉल करके ये नहीं कहेगा कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर हम जुर्माना आपके ऊपर लगा रहे हैं और आप इसी समय हमें जुर्माना दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये आपके साथ एक धोखा हो रहा है। अब हमारे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी खबर है। ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारत से अब न्यूजीलैंड के बीच एक अच्छी दोस्ती की खबर आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील अब फाइनल हो चुकी है और ये डील जो है अगले साल 2026 से लागू हो जाएगी। ये डील हमारे देश के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए खुशियों का एक डबल धमाका है, जिसमें वो विदेश में पढ़ाई भी कर पाएंगे और वहां पर पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर पाएंगे। अब तक अमेरिका, कनाडा और यूरोप भारतीय छात्रों की पहली पसंद रहे हैं, लेकिन अमेरिका के नए वीजा नियम भारतीयों के लिए एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं और अब न्यूजीलैंड में भारत के युवाओं, प्रोफेशनल्स, छात्र और कारोबारियों और किसानों के लिए नए अवसरों का रास्ता खुल जाएगा। आपको 4 पॉइंट्स में बताते हैं कि इस फ्री ट्रेड डील में छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। पहला, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी, यानी न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे भारतीयों को अब 3 साल तक काम करने के लिए वीजा भी मिल जाएगा। अगर आप वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई कीजिए, काम भी कीजिए। न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ ऐसी ट्रेड डील की है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उस देश में काम करने का कानूनी हक भी आपको मिलेगा। इस डील से पहले भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में काम करने की अनुमति तो थी, लेकिन ये इमिग्रेशन पॉलिसी पर निर्भर होता था। लेकिन अब सरकार बदल भी जाए फिर भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, पढ़ाई के बाद वर्क वीजा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र 3 साल तक और पीएचडी की डिग्री वाले छात्रों को न्यूजीलैंड में 4 साल तक के लिए अब काम करने की अनुमति मिलेगी। तीसरा, अस्थायी वीजा। न्यूजीलैंड पहली बार अपने 118 सर्विस सेक्टर्स में भारतीयों के लिए 3 साल के लिए 5000 अस्थायी वर्क वीजा जारी करेगा। इनमें आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ योगा